दोस्तों नमस्कार। हम एक और टी20 मैच कवर करेंगे जो कि इंडिया वुमेन्स और साउथ अफ्रीका वुमेन्स के बीच 9 जुलाई को शाम 7 बजे से एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में मुकाबला खेला जाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी की तो बल्लेबाजी के लिए यहाँ फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है। ठीक है, अगर बात करें हम बॉलर्स की तो यहाँ पर बॉलर्स को चाहे स्पिनर हो या पेसर हो, पिच से मदद रहती है ठीक ठाक। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं, इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलेगा। और हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग मुकाबले किस प्रकार के होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, इस बेस पर भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि मुकाबला हाई स्कोरिंग होगा या लो स्कोरिंग होगा। ठीक है, ठीक कि अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करता है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए इजी कंडीशन मतलब अच्छी कंडीशन हो सकती है और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा टफ रहता होगा। ठीक है, एक आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ अलग हो जाए मैच तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हाँ एक आइडिया यहाँ पर से लगाया जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाऊंगा ताकि आपको टीम बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर आपको मैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप या तो मेरे टेलीग्राम पर क्वेश्चन कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। तो वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 5 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 5 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम अभी तक कोई मुकाबला यहाँ जीत नहीं पाई है। ठीक है, और एवरेज स्कोर कितना रहा है 145 का। ठीक, देखिए दोस्तों अगर 5 में से 5 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है तो हम कह सकते हैं कि हाँ जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर तो ये कहकर चल सकते हैं कि वो 100% मुकाबला जीतेगी। लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो एवरेज स्कोर देखिए 145 का रहा है। 145 का एवरेज स्कोर है, इसका मतलब है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वहाँ पर लो स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं, वो इस बात को क्या करते हैं, इशारा करते हैं। ठीक है, कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं, अधिकतर जो मुकाबले होते हैं अच्छी उसमें स्कोर बनता है, लेकिन हाँ कुछ मुकाबले थोड़ा सा लो स्कोरिंग मुकाबले भी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस साल आईपीएल की एक जानकारी मैं दे दूं। आईपीएल जो हुआ था इस साल 2023 में, ठीक है, तो सॉरी 2024 में जो मुकाबला आईपीएल हुआ था वहाँ पर इस ग्राउंड पर जो थे वो हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले खेले गए थे। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि हाँ मे भी इस प्रकार का होने के चांसेस हैं। अगर हाई स्कोरिंग जो मुकाबला होता है यहाँ वो तो ठीक है, वो तो जैसे मुकाबले पिछला मुकाबला अभी मैं आपको समझाऊंगा वैसा ही होता है। लेकिन लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन रहती है। वहाँ पर हमारे पेसर और स्पिनर, फर्स्ट इनिंग में पेसर और स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लो जब आपको लगे कि भाई ये मुकाबला लो स्कोरिंग हो सकता है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, अगर उसने बॉलिंग ले ली तो आप एक थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इसका मतलब ये है कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन रहेंगी तो हमको बॉलर्स को थोड़ा सा हम प्रमोट करके चल सकते हैं। ये एक आइडिया है दोस्तों, सही बैठेगा इसकी तो गारंटी रहती नहीं है, लेकिन हाँ एनालाइज करने के बाद ही मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, अपने मन से मैं एक्स्ट्रा कुछ बोलता नहीं। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें क्लियर। और लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में सेकंड इनिंग में थोड़ा सा जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज होते हैं, खासतौर पर आप 1 नंबर 3 नंबर के प्लेयर पर और 4 या 5 नंबर के प्लेयर के साथ भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर चलना खासतौर पर लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में। ठीक हो गया, हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला किस प्रकार का होता है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की। अब बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की। तो देखिए प्लेयर्स का जो फॉर्म है ये मैंने उन प्लेयरों को लिया है जिनकी फॉर्म अच्छी है या जो ठीक ठाक टच में है। जैसे स्मृति मंदाना की फॉर्म अच्छी है, जमाइमा रोड्रिक्स की अच्छी फॉर्म है, हरमनप्रीत कौर बेहतरीन फॉर्म में, ऋचा घोष क्योंकि देखिए यहाँ पर कीपर सेक्शन से एक अच्छा विकल्प बन सकती हैं। ठीक है, दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्राकर, इनकी जो फॉर्म है वो ठीक ठाक चल रही है, तो इन प्लेयर पर आप थोड़ा फोकस करके चलेगा। आप ये तो नहीं कि आप हर प्लेयर को लेकर चलेंगे, हाँ इनमें से जो आपको लगेगा कि भाई इंडिया बैटिंग फर्स्ट करिए या इंडिया बैटिंग सेकंड करिए, उसके बेस पर आप इन प्लेयरों का सिलेक्शन करेंगे, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या इंडिया। अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूँ तो लोरा वाल्बर्ट की फॉर्म अच्छी है, ट्री ब्रिट्स की फॉर्म अच्छी है, मैरिजाना कैंप की फॉर्म अच्छी है, सी ट्रायन ये प्लेयर इस मैच में एक की प्लेयर का काम कर सकता है। फिर एंडी क्लार्क हैं, ये भी अच्छी फॉर्म में, एक खाका और एन मालबा, इन प्लेयर पर आप फोकस करके जरूर चलिएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि लो स्कोरिंग और हाई स्कोरिंग मुकाबले का आइडिया आपको कप्तान के टॉस से हो जाएगा। ठीक है, तो उससे एक आप आइडिया लगा लेंगे तो वहाँ पर से आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे को किस प्रकार की टीम सेट करके चलनी है। ठीक है, एक आइडिया हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब कुछ अलग हो जाए वो बात की बात है, लेकिन हाँ हमको एक अंदाजे से लगाना पड़ता है कि हाँ भाई इस प्रकार का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, 150 से कम का स्कोर यहाँ 3 बार बना
है, ठीक है। इससे भी आइडिया होता है कि हाँ यहाँ पर लो स्कोरिंग मुकाबला भी होने के चांसेस हैं। और बाकी 2 मुकाबले जो हुए हैं वो 150 to 170, 170 89 के समथिंग रहा है, और उसके बेस पर ही हमको टीम को सेट करके चलना होगा। अब बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। उससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैच की। देखिए 5 जुलाई जो परसों खेला गया था इंडिया और साउथ अफ्रीका वुमेन्स के बीच, ये वो वाला मुकाबला है। ये मुकाबला एक हाई स्कोरिंग मुकाबला है। तो आपको हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला इस प्रकार का, अगर आपको लगे कि हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा तो इस प्रकार का बना के चलिएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक बार फिर से 189 का स्कोर बनेगा, हो सकता है 170 के समथिंग बने, ठीक है। तो हाई स्कोरिंग मुकाबले को वैसे लेंगे 160 to 170 के समथिंग, ठीक है। तो अगर हमको लगेगा कि भाई हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला होगा तो हम उस समय क्या करेंगे कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हमको पता है कि यहाँ 189 का स्कोर बन रहा है, विकेट महज 4 गिर रहे हैं, तो हम अगर विकेट 4 गिर रहे हैं तो इसके बेस पर ही हम क्या करेंगे, बॉलर्स का सिलेक्शन करेंगे। हो सकता है कि 4 से 6 गिर जाएँ, जरूरी नहीं कि पिछले मैच में 4 ही गिरे तो इस मैच में भी 4 ही विकेट गिरेंगे, 6 विकेट गिर सकते हैं। तो ठीक है, इन संभावनाओं को देखना। और सेकेंड इनिंग में क्या है, इंडिया 177 रन तक पहुँच गई थी और महज उसके भी 4 विकेट गिरे थे। इससे इस बात से भी एक आइडिया लग जाता है कि दोस्तों कि भाई हाँ चेज हो सकता है, अब विकेट तो गिर नहीं रहे हैं लेकिन 177 तक इंडिया भी पहुंच गई थी, ठीक है। तो एक आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई अगर थोड़ा बहुत स्कोर कम बने या जो भी है तो सेकेंड इनिंग में भी चेज हो सकता है, चाहे कोई भी टीम खेले। तो एक इस तरीके से भी आप इस चीज़ को सोच सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि भाई हाँ इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप ज़्यादा नॉलेज रखते हैं मुझसे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ वो बताऊँगा जो मेरे समझ में आता है, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करेंगे जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हमको पता है कि भाई यहाँ पर विकेट भी कम गिर रहे हैं और स्कोर भी बन रहा है, और स्कोर करने वाले बल्लेबाज टॉप ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। तो 1 2 3 नंबर के प्लेयर स्कोर कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है इस मैच में भी 1 2 3 ही स्कोर करें। लेकिन हाँ हम ये करेंगे कि अगर दोनों ओपनर की फॉर्म अच्छी होगी, चाहे साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट करे या इंडिया बैटिंग फर्स्ट करे, अगर उनके दोनों ओपनर की फॉर्म अच्छी होगी, किसी मैच में आप दोनों ओपनर को लेकर चलना, वरना किसी उन दोनों में से एक को ड्रॉप करना, ठीक है। इस तरीके का कोई कॉम्बो पैक बनाकर चल सकते हैं, एक को ड्रॉप करके चलना, किसी मैच में दोनों को पिक करके चलना, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, 1 या 2 में से एक, उसके बाद 4 नंबर या 5 या 6 को भी पिक करके चल सकते हैं प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी, आप नंबर 3 को पिक कीजिए, नंबर 5 को पिक कीजिए। कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बैटिंग करने आता है, उसकी फॉर्म क्या चल रही है, आगे मैं आपको प्लेइंग 11 समझाऊंगा, तो वहां पर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाना है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि एक मैच में दोनों ओपनर को पिक करके चलना, ठीक है। अगर आपको लगे कि दोनों ओपनर की फॉर्म अच्छी है, अगर आप उन पर भरोसा है तब, वरना आप क्या कर सकते हैं 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर या 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की। तो पेसर को 2 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं। हम मैच बना रहे हैं किसके बेस पर, हाई स्कोरिंग वाले। हमको लग रहा है कि 160 to 170 बनेगा उस कंडीशन के लिए। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो एक ऑलराउंडर पेसर प्लस ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, अगर आप जाना चाहेंगे तो। वरना आप क्या कर सकते हैं, एक पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी। उसके बाद बात करेंगे हम बैटिंग सेकंड की। तो यहाँ पर देखिए 177 है, ठीक है। चेज बशर्ते नहीं हुआ, लेकिन कंडीशन ये कहती है कि चेज हो भी सकता है, ठीक है। और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है और स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, 2 4 और 5 नंबर। तो वंस अगेन मैं ये बोलूँगा कि अगर ओपनर अच्छे होंगे तो आप दोनों ओपनर को भी पिक करके चल सकते हैं, वरना आप टॉप ऑर्डर से एक प्लेयर को, उसके बाद 3 नंबर 4 या 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। वरना एक कंडीशन ये बन जाएगी और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, 2 नंबर 4 नंबर 5 या 6 नंबर में से एक प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर चलिएगा, ठीक है। जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी, एक पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, खासतौर पर जब आप बना रहे होंगे टीम हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला। तो इस हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में आप क्या करेंगे, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए अच्छा विकल्प क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास बल्लेबाज ही एक अच्छा विकल्प बनेंगे, चाहे बैटिंग फर्स्ट से लें या बैटिंग सेकंड से। खासतौर पर आप क्या करना, 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर के प्लेयर पर भी आप वाइस कैप्टनसी को प्लेयर को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में आपके पास इंडिया की साइड से भी काफ़ी विकल्प रहते हैं, जैसे स्मृति मंदाना है, उनकी फॉर्म अच्छी है, हरमनप्रीत कौर है, जमाइमा रॉड्रिक्स हैं, ठीक है। तो ये प्लेयर भी रह सकते हैं, ठीक है। और वैसे जो प्लेयर हमारे दिमाग में रहते नहीं है, तो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो अननोन होते हैं, जैसे सैफाली वर्मा है, दयालतन हेमलता है, ये टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी करते हैं और अच्छे खासे बल्लेबाज हैं, ठीक है। और बशर्ते इनकी फॉर्म करंट में उतनी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन बल्लेबाजी के लिए पिच अच्छी कंडीशन है, तो वहाँ पर ऐसे प्लेयर जो है क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन 2 प्लेयर पर भी टारगेट करके चल सकते हैं। और वैसे किसकी तरफ से, साउथ अफ्रीका की तरफ से बात करें तो वहाँ पर
टैस्मिन ब्रिटिश हैं, तो ब्राइट्स हैं, और एंडी क्लार्क है या सी ट्रायन, ऐसे प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं। ठीक हो गया बल्लेबाजी सेक्शन से। ठीक है, तो इन प्लेयरों पर आप थोड़ा सा टारगेट करके जरूर चलिएगा। ठीक, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। ठीक, वहाँ से भी एक प्लेयर है लॉरा वॉल्वर्ट, वो भी अच्छी है। मंजारन कैंप भी अच्छी फॉर्म में चल रही हैं। तो कैंप की बात करूँ तो वो इस समय गेंदबाजी नहीं करा रही हैं। ठीक है, तो आप उनको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक ही सिलेक्टिव भी करना और ड्रॉप भी करना। ठीक है, प्लेयर को पिक भी करना दोस्तों, ड्रॉप भी करके चलना। ठीक है ना, अगर आप ज़्यादा टीमें बना रहे हो तो। और लो स्कोरिंग वाला मुकाबला किस प्रकार का होता है वो मैंने आपको आगे बता चुका हूँ। ठीक है ना, कि वहाँ पर आपको फर्स्ट इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी वो वहाँ पर उनके मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर फोकस करके चलिएगा। ठीक है, लो स्कोरिंग वाला मुकाबला अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है उससे भी पता चल जाएगा। और जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वहाँ पर उनके टॉप मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर फोकस करके करना। जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उनके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग का। ठीक है, और सेकंड इनिंग में 1 नंबर, 3 नंबर और 4 या 5 नंबर के साथ आप जा सकते हैं जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। ठीक है, और उस कंडीशन में आप जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी वहां पर क्या कर सकते हैं, एक पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। ये लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में रहेगा। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बता दूं, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, एक बॉलर के साथ जा सकते हैं, चाहे आप पेसर के साथ जाए या स्पिनर के साथ जाए। ठीक है, उसको आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं या कैप्टनसी दे सकते हैं। और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके 3 या 4 नंबर के प्लेयर को आप क्या दे सकते हैं, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक हो गया। आप बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 में इंडिया की तरफ से मिलेंगे कौन, सैफ अली वर्मा। देखिए 18, 24 रन, 1 विकेट, 25, 20 और 7। ये है, इस प्लेयर को कहते हैं टच प्लेयर। टच प्लेयर का मतलब होता है कि हाँ भाई ये प्लेयर जो है स्कोर कर भी सकता है, फ्लॉप भी हो सकता है। ठीक है, तो ये टच प्लेयर हमेशा रिस्की रहते हैं। तो हमको कंडीशन एनालाइज करनी होती है कि आप बैटिंग के लिए तो बंदा हाई स्कोर कर सकने की संभावना रहती है। तो सैफ अली वर्मा पर थोड़ा फोकस करके जरूर चलिएगा। ड्रॉप भी करना है प्लेयर को। स्मृति मंदाना 46, 149, 90 जबरदस्त फॉर्म में है। ठीक है, इस मैच में क्या करेंगी ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ अगर कंडीशन की बात करें तो वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस बन सकते हैं कम से कम इस फॉर्म के बेस पर। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे दयालतन हेमलता। करंट की फॉर्म 14, 10, 14, 24, 12, 37, 22। इनकी बात करें तो दयालतन हेमलता की फॉर्म कोई खास है नहीं, लेकिन किसी एक मैच में आप इनको ट्राई करके जरूर चलिएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आती है तो एक किफ़ायती हमारे लिए प्लेयर हो सकते हैं, की प्लेयर। लेकिन ड्रॉप निश्चित तौर पर कीजिएगा। हरमनप्रीत कौर जबरदस्त फॉर्म में, एक बार फिर से वंस अगेन वाइस कैप्टनसी की चॉइस भी इस मैच में बन सकती है हरमनप्रीत कौर। उसके बाद बात करते हैं जमाइमा रोड्रिग्स भी ग्रेट फॉर्म में चल रही हैं। ठीक है, आप इनको चाहे तो टीम में पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 6 पर और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आप टीम किस बेस पर बना रहे हैं, हाई स्कोरिंग लो स्कोरिंग के बेस पर बना लेंगे तो उसके बेस पर ही आप टीम को प्लेयर का सिलेक्शन भी कीजिएगा, ड्रॉप भी कीजिएगा। हाई स्कोरिंग अगर बल्लेबाजी हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला है, जरूरी ये नहीं कि टॉप ऑर्डर ही परफॉर्म नंबर 1 का प्लेयर ही जिसकी फॉर्म अच्छी है वही स्कोर करे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, लेकिन हाँ चांसेस हाई रहते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हाँ हाई स्कोर ये मुकाबला होगा तो इनकी फॉर्म अच्छी है तो ये क्लिक कर सकता है। ठीक है, ऋचा घोष की बात करूँ तो ऋचा घोष नंबर 6 पर मिलेंगी। 86, 6, 25 और 3 ये इनका फॉर्म है। विकेट कीपर सेक्शन में से एक अच्छी चॉइस बन सकती हैं, चाहे साउथ अफ्रीका से बेहतर। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगी दीप्ति शर्मा। ठीक है, करंट की फॉर्म भी अच्छी चल रही है इनकी। पिछले मैच में इन्होंने कोई विकेट तो लिया नहीं था, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हाँ ठीक ठाक फॉर्म में, किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप निश्चित तौर पर कीजिएगा। पूजा वस्त्राकर 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है। ठीक है, ठीक ठाक फॉर्म में। तो किसी मैच में अगर आपको लगेगा पिक करना है तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल लेना, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कंडीशन देख लीजिएगा। आपको लगेगा कि तो पूजा वस्त्राकर हमारे लिए बेहतरीन हो सकती है इस कंडीशन में। ठीक है, तो पिक करना वरना ड्रॉप करके चाह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, और राधा यादव की बात करें 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, ये इनकी बात है। जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर है उनको थोड़ा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज को खेलने में दिक्कत होती है, तो राधा यादव जो है एक किफ़ायती प्लेयर, क्रूशियल मतलब हमारे लिए हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे तो रेणुका सिंह से। राइट आर्म फास्ट है। अगर लो स्कोरिंग मुकाबला होगा, अगर इंडिया की जो भी अगर इंडिया टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग चुनती है तो आप समझ जाना कि यहाँ पर पेसर को पिच से मदद मिलने वाली है। वो तो प्लेयर पर भी थोड़ा सा रहता है कि भाई उसकी करंट की फॉर्म क्या चल रही है, लेकिन हाँ पिच भी एक अहम रोल प्ले जरूर करती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, कोई खास फॉर्म में चल नहीं रही है। ठीक है, तो उसी कंडीशन में आप इनको पिक करके चलना जब इंडिया टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करेगी। ठीक है, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे इस वाले ग्राउंड पर क्या होता है कि लो स्कोरिंग और हाई स्कोरिंग मुकाबला होता है, तो अब आप बहुत से लोग के दिमाग में आ रहे हो गए भाई पिछले मैच में यहाँ तो हाई स्कोरिंग मुकाबला हुआ था, उसके बाद भी हाई स्कोरिंग मुकाबला हुआ, बशर्ते ड्रॉ हो गया जो भी है। ठीक है, तो ऐसा होता है ना, एक ग्राउंड पर जो होता है दोस्तों
4 से 5 पिचेज होती हैं, तो वहाँ पर हर मैच जो होता है अलग अलग पिच पर होता है और हर पिच का जो व्यवहार होता है पहले से अलग होता है। तो ये रीज़न होता है कि आपको एक ही ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले देखने को मिलते हैं। नंबर 11 पर मिलेंगे आशा शोभना, लेग ब्रेक गेंदबाज है, करंट की फॉर्म ठीक ठाक है, ठीक है। तो आप इन पर क्या कर सकते हैं, हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में किसी एक मैच में पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। करंट की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, उसके बेस पर बोले तो, वरना अननोन प्लेयर में कहते हो आशा शोभना ठीक ठाक बॉलर निश्चित तौर पर हैं, ठीक है। नंबर 1 पर बात करेंगे लोरा बॉलवर्ड, साउथ अफ्रीका की तरफ से मिलेंगे। करंट की फॉर्म 33, 20, 22, 61, 135, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक टच में है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो एक की प्लेयर का काम कर सकती हैं, ठीक। उसके बाद तैजमीन ब्रिट्स है, राइट हैंड बैट्समैन है, देखिए 81, 38, 5 और 18 ये इनका फॉर्म है, ठीक है। किसी मैच में क्लिक कर भी सकते हैं, किसी मैच में ड्रॉप भी हो सकती हैं, तो आप इनको भी उसी तरीके से आप इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी करके चलना। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे हमको कौन, मारिजना कैम्प, ठीक है। अभी राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराती है, लेकिन करंट में ये गेंदबाजी करानी नहीं है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा। करंट की फॉर्म तो बेहतरीन है, वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी का विकल्प भी बन सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन किसी मैच में ड्रॉप जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि कोई बल्लेबाज अगर लगातार कंटिन्यूटी फॉर्म में होता है तो कभी कभी क्या हो जाता है कि वो एक आध मैचेज उसके थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा मतलब लो हो जाते हैं, ठीक है, मतलब जल्दी आउट हो जाते हैं, तो वहाँ पर हमको थोड़ा सा क्या रहता है कि अपने पर थोड़ा सा हम गुस्सा निकालते हैं कि यार मैंने इसको ड्रॉप कर दिया होता, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। सी ट्रायन इस मैच में एक की प्लेयर का काम कर सकती हैं। करंट की फॉर्म 12 रन 1 विकेट, 2 रन 1 विकेट, 1 रन तो 64 रन 3 विकेट, बल्लेबाजी भी कर लेती हैं, साथ में गेंदबाजी ठीक ठाक तो करती ही हैं, ठीक है। तो सी ट्रायन पर आप टारगेट करके जरूर चलिएगा। उसके बाद नंबर 5 पर आती हैं एंडी क्लार्क, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी करती हैं और बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेती हैं। तो सी ट्रायन हो या एंडी क्लार्क हो, ये दो प्लेयर इस मैच में आपके लिए की प्लेयर का काम करेंगे, सी ट्रायन और एंडी क्लार्क। उसके बाद बात करेंगे हम नंबर 6 पर, हमको मिलेंगी बोस। बोस की बात करें तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी कराते हैं कभी कभार, लेकिन करंट की फॉर्म उतनी कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है। फिर एनरिच डार्कनेस, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराती हैं, ठीक है ना। तो अगर लो स्कोरिंग वाला मुकाबला होगा तो चाहे वो बोस हो या डार्कनेस हो, ये दोनों हमारे लिए एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं, इन दोनों में से एक को पिक कर लेना अगर लो स्कोरिंग वाला मुकाबला होगा तो। और लो स्कोरिंग वाला मुकाबला होगा तो आपको पता है कि मैंने आपको क्या बता रखा है, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे हमको कौन को, एलिजी मैक्स, इनकी राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज है, 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है। आप चाहे तो ट्रस्ट करें चाहे तो ड्रॉप करें, ठीक है। उसके बाद सिनाओ जाफ्ता, ये इनको तो आप ड्रॉप ही करके चलिएगा, ठीक है। मार्क्स की बात करें तो देखिए दोस्तों ठीक ठाक बॉलर है, ऐसी बड़ी वो नहीं है, लेकिन इंडिया के जो प्लेयर हैं वो भी ज़बरदस्त फॉर्म में है, तो जिस समय जैसी एलिस मैक्स फॉर्म में है तो उतना इन पर मेरे को थोड़ा सा कम भरोसा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत गंदी बॉलर मतलब उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक बॉलर निश्चित तौर पर है, लेकिन हमको ये भी देखना पड़ता है कि प्लेयर भी किस फॉर्म में है, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा सा टफ चॉइस होंगी। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे हमको कौन, 10 पर मिलेंगी एन मालवा, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, ठीक है, अच्छी प्लेयर है, ठीक है। हर इनका करंट का फॉर्म 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट है। मालवा एक अच्छी प्लेयर है, ठीक है, किसी में पिक जरूर कीजिएगा, किसी में ड्रॉप करके भी आप जा सकते हैं। एक खाका की बात करें, 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 0 विकेट, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज हैं। खाका जो है एक अच्छी गेंदबाज हैं, ठीक है ना, औसत दर्जे की गेंदबाज हैं, मतलब अच्छी गेंदबाज हैं, तो किसी में पिक किसी में ड्रॉप निश्चित तौर पर कीजिएगा। आप कंडीशन आपको समझा दिए तो आपको टीम बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।